ठीक है ना। रेजोनेंस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, बट डोंट वरी, बिफोर योर एग्जाम मैं उसको करा दूंगा, ठीक है ना। Before your exam that will be done, don't worry about that. चलो, now stop talking, let's start with the new chapter called as ionic equilibrium. मैं ionic equilibrium पे एक जरूर अब क्लास लूंगा। बेटा सबको क्लियर आ रहा है कि ब्लर है किसी को? बेटा एकदम क्लियर आ रहा है कि ब्लर है? एकदम क्लियर आ रहा है कि ब्लर है? एकदम क्लियर है ना, प्रॉपर है ना? ओके डन। जिसको नहीं आ रहा मीटिंग से बाहर जाके अंदर आ जाओ, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। Now this is a very very important chapter. इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, NH3 दो हुआ, ब्रेक्स टू गिव N2 + 3H2। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती थी, तो we would have said that chemical equilibrium has been established. So there was an equilibrium between the molecules. Now we have come on to a newer chapter which is called as ionic equilibrium. So obviously if in chemical equilibrium there was equilibrium between the molecules, reacting molecules, now there shall be equilibrium between the reacting obviously ions, है ना। So example एक दूं मैं इसका, तो जैसे बेरियम सल्फेट है, डिसॉल्व हो रहा है एंड इट गिव्स बेरियम प्लस 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 सल्फेट। पानी के अंदर बेरियम सल्फेट को डालने पर ये थोड़ा सा टूट गया, और टूट कर इसने बेरियम प्लस 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 सल्फेट दे दिया। मैंने बोला थोड़ा सा टूट गया क्योंकि जनरली बेरियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता है या बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो ये टूटेगा। तो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये एक वेसल है और इसके अंदर आपने बेरियम सल्फेट रखा हुआ है, और किसके अंदर रखा हुआ है? ऑब्वियसली पानी के अंदर मौजूद है, करेक्ट है बेटा। तो ये टूट करके बनाएगा बेरियम प्लस 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 सल्फेट, और एक हद तक ही टूटेगा, उसके बाद नहीं टूटेगा। तो शुरू में सिर्फ टूट रहा होगा और कम मात्रा में दोनों जुड़ करके आपस में बेरियम सल्फेट बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा, ठीक है बेटा। पर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट जो होगा वो रिलेटिवली स्लोअर होगा एज कंपेयर टू जो फॉरवर्ड है। धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो एज सच नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि बेरियम सल्फेट टूट रहा है। तो सल्फेट के टूटने की जो दर है वो बेरियम सल्फेट के बनने की रेट के बराबर जब हो जाएगी, दैट इज द टाइम व्हेन द केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्या सबको बात समझ में आ गई है? दैट इज द टाइम एट विच द केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, आई सपोज दैट सब लोग को ये बात क्लियर है, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, जैसे और कोई भी एग्जाम्पल ले ले। फिर एग्जाम्पल ये तो क्या है, ये तो सॉल्ट टूट रहा है, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट को लेके दे दिया मैंने एक एग्जाम्पल। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने बेरिलियम प्लस प्लस ले लिया, ठीक है, और बेरिलियम प्लस प्लस की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई। दिस इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये टूट करके क्या बना देगा? ये टूट करके BeOH होल ट्वाइस, या ये थोड़ा तुमको हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन लगे, तो चलो थोड़ा सिंपलर एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लिथियम प्लस था, तो लिथियम प्लस ने क्या किया? रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके क्या बना लिया? LiH2O, है ना। और इधर क्या बन गया? यहाँ पर LiH2O नहीं, सॉरी LiOH प्लस H प्लस आई। मान लो ऐसे रिएक्शन हुई है, इसका OH आके यहाँ जुड़ गया और H प्लस यहाँ पे फ्री हो गया। सो दिस इज ए काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें भी रिएक्शन एक हद तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर बैकवर्ड में भी चालू हो जाएगी। मतलब OH H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2O बनाने लग जाएगा, प्लस लिथियम प्लस बनाने लग जाएगा। सो देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस। मतलब यहाँ पर आयंस का क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है इन विच द आयंस आर इन्वॉल्व्ड, so there is equilibrium of the ions. एक हद के बाद आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। This chapter is all about the equilibrium of these ions in a chemical reaction. I suppose that सब लोगों को चैप्टर का एटलीस्ट हल्का सा स्टार्ट समझ में आ गया होगा
कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या संबंध है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि कई बुक्स में आप देखोगे सिर्फ एक ही चैप्टर लिखा होता है और वो लिखते हैं इक्विलिब्रियम, और इसी चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम करते करते वो आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। कई किताबों में ये दो अलग से चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतनी बात करने के बाद अब थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो चैप्टर केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसमें बहुत सारा लॉग लगेगा, आपको मैथ समझना पड़ेगा। तो लेट अस डिस्कस दैट लॉग पार्ट। लॉग वाले पार्ट को भी अब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो लॉग थोड़ा बहुत आपको आता है, मतलब और थोड़ा बहुत ही लॉग हमको पढ़ना है। हमें कोई लॉग पे पीएचडी नहीं करनी है, कोई लॉग पे बहुत बड़ा ज्ञान की आवश्यकता हमको नहीं है यहाँ, लेकिन छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले लॉग में हमको देखना है, ठीक है। आई होप सो इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और आप सब लोग जो है वो आराम से इसको कर पाए, ठीक है। चलो, तो इसके पहले मैं बोर्ड थोड़ा सा और सुंदर कर दूं और उसके बाद में हम चालू करते हैं। तब तक आप याद करो log mn बराबर क्या होता है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 4 क्या होता है, log 5 क्या होता है। ये सब बातें आप एक बार याद करने की कोशिश करो, यदि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ी है तो। बेटा पढ़ा है आप लोगों ने log की अलग अलग वैल्यूज कभी, छोटा छोटा पढ़ा है। log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है, उसकी वैल्यूज तो पढ़ी होंगी ना। अभी फिजिक्स में, अभी इस साल फिजिक्स में पढ़ाया था क्या लॉग छोटा सा? तो क्या आपके मॉड्यूल में लॉग दिया हुआ है? आपके मॉड्यूल में फिजिक्स के लॉग है? तो जैसे log 2 बात करें, log 2 इज 0.3010। मैं आगे से 0.30 से ही काम चला लूंगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से log 1 में लिखना भूल गया, log 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, log 3 इज इक्वल्स टू 0.4770 होता है। मैं इसको आगे से 0.30 ही बोलूंगा और इसको आगे से 0.48 ही बोलूंगा, आप भी यही बोलना। log 4 जो होता है दैट इज 0.6020, बट 0.6020 मैं 0.6 ही बोलने वाला हूँ, आप मेरे साथ याद भी करते जाओ इसको। log 5 जो होता है वो 0.699 होता है, मैं इसको 0.7 ही बोलने वाला हूँ आगे से। log 6 जो है दैट इज 0.7781 होता है, I will take it as 0.78. log 7 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.8451, I'll take it as 0.85 for my convenience. log 8 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.9030, I'll take it as 0.9 for my convenience. log 9 is equal to 0.9542, 0.9542, I'll take it as 0.95. log 10 जो होता है इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई सपोज दैट इतना बात आप समझ गए होंगे और आपको ये वैल्यूज भी याद हो गई होगी। log 1 0 होता है, log 2 0.3, 0.48, 0.6, 0.7, 0.78, 0.85 और 0.90, 0.95 एंड 1। क्या सब लोगों ने याद कर लिया इसको? जल्दी से इसको याद कर लो, क्योंकि इसको बिना अच्छे से याद किए हुए काम नहीं चलेगा। वी मस्ट रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स, ठीक। चलो, इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पे आते हैं लॉग के, जैसे कि log mn जो होता है दैट इज इक्वल्स टू log m प्लस log n।
आप सभी लोगों ने सुना होगा log mn बराबर होता है log m प्लस log n। जैसे कि आपसे किसी ने बोला था log 4, so log 4 will be equal to log 2 into log 2 and that is equals to log 2 plus log 2. If you consider this m and n, तो log 2 plus log 2, log 2 0.3010 होता है, तो 0.3010 plus 0.3010 is equals to 0.6020, that is log 4। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा बेटा। जरा सा एप्लीकेशन छोटा सा उसको मैंने आपको बता दिया, सिंपलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा नहीं भी बताता उसको तो भी काम चलता, बट अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बातें करते रहना चाहिए ना। log mn बराबर ये होता है log m प्लस log n होता है। जैसे कि कोई बोल दे log 10 क्या है, so you will say that log 10 is equals to log 2 into 5, करेक्ट है बेटा। नाउ log 2 और log 5 को यदि प्लस करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, यदि आप वो वैल्यूज प्लस करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 5। अब log 2 is 0.3010 and log 5 is 0.699। if you plus that will come out to be 1। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये हुआ एक फॉर्मूला log mn is equals to log m plus log n। अब मान लो कोई बोल रहा है log mno, so this will become equal to log m plus log n plus log o if at all, यदि कोई दे दे तो, वैसे उतनी जरूरत नहीं है लेकिन कोई दे दे तो आप कर लोगे ना, log mno is equals to log m plus log n plus log o। ठीक, अब आता है जैसे किसी ने बोला log m by n, so this is equals to log m माइनस log n। एग्जाम्पल ले, किसी ने बोला log हमको बताना है log 5 की वैल्यू को बताना है, so we will write here log 5 is equals to log 10 by 2। बोलो हो, log 5 is equals to log 10 by 2, so that will become equal to log 10 minus log 2 and that is equal to 0.699। I suppose that आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा। हाँ, MNOP भी कर सकते हैं। Now this is not a question that you should ask, this is a highly stupid question। Once अब MNOP करो, फिर MNOP QRSZ सब करने लग जाओ। Now log 5 हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी ने बोला आपसे कि log 7 by 2 आपको लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हो log 7 by 2। You will write it as log 7 minus log 2, which is approximately equal to log 7 is 0.85 and this is 0.3, so whatever is the value is the correct answer। ठीक है बेटा, आना बोलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 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 इतना आपको जो है वो करना पड़ेगा। ठीक, ओके, चलो इसके बाद में हम आते हैं और एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया log 1.5 किसी ने आपको बोल दिया, ठीक है, किसी ने बोल दिया log 1.5 निकालो, तो आप निकाल सकते हो, आप लिखोगे log 15/10। बोलो हो, या 3/2 भी लिख सकते थे आप, वो भी एक तरीका था आपके पास में, आप 3/2 लिख देते, log 3 minus log 2 कर देते, that would also had become a easier one। मैंने log 15/10 कर दिया, तो आप इसको फ्रैक्शन कर देते 5 into 3/10, so that will become log 5 plus log 3 minus log 10। बोलो हो, बोलो हो, this will become log 5 plus log 3 minus log 10। क्लियर है ना? इस तरीके से हम जो भी आंसर आ जाए वो बता सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, log 3/2 को आप log 3 minus log 2 भी लिख सकते थे, जो आंसर आ जाए 0.17 वगैरह वगैरह, that will be the correct answer। I suppose that सभी बच्चे यहाँ तक चीजों को समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी as such यहाँ तक नहीं है और सब लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, I suppose that सब बच्चों को ये बात क्लियर है। ओके, चलो अब हम और थोड़ा सा आगे कहानी करते हैं। ये था log mn। ओके, ठीक है, अब इसी पे एक और एग्जाम्पल मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ अपने दिमाग से और आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग अपने मन से करना। 35/3 कोई लिख दे, सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाउ मच बेटा, log 35/3, so you will straight away write this is equals to log 7 into 5/3, है ना, 7×5 = 35/3, so this is log 7 plus log 5 minus log 3, so this is equal to log 7
प्लस log 5 माइनस log 3। करेक्ट है बेटा? ठीक है, बोलो बेटा, आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड, इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और आगे की बातें, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताता हूँ। ठीक, जब आप नोट कर लें तो हमको बताएं कि नोट हो गई है। हो गया बेटा नोट? नोट हो गई है? हाँ, फिर किसी बच्चे ने बोला 0.14 की लॉग वैल्यू क्या होगी, अपना दिमाग लगा ले बेटा। 0.14 क्या होगा? 14/100 है ना, तो लगा सकते हो। 2 × 7 14 हो जाएगा, और 100 मतलब क्या हो जाएगा? माइनस log 10, माइनस log 10, इस तरीके से कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। ठीक है ना? चलो, इसके बाद में लॉग के और फॉर्मूले भी देखते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि आपको लॉग अच्छे से उतना आना चाहिए जितना इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है। बाकी मतलब पीएचडी की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना आना चाहिए। एंड बिलीव मी, बायो के बच्चे इस पोर्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी शुरू शुरू में कहते हैं हाँ आ गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे याद करके अप्लाई करने की बारी आती है, बस फिर उनके कचरे होना चालू होते हैं। अभी क्या है, फॉर्मूला भी सामने है, और अभी अभी आपने फॉर्मूले को सुना है तो सब लोग को याद रहता है, सबसे सॉल्व भी हो जाता है। चलो, कुछ और भी कहानियां लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई बोला लॉग x की पावर y इज इक्वल टू क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था y log x होता है, y log x होता है। बोले बताया था, थोड़े दिन पहले की बात है बेटा, बताया था ना। जैसे कि मान लो किसी ने बोला log 4 कितना है, तो तुम log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2, हाना बोलना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज इक्वल टू 2 log 2, 2 को सामने ला सकते हो, 2 log 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 × 0.3010, and this comes out to be 0.6020। करेक्ट है बेटा? खाना बोलना पड़ेगा। कल एक क्वेश्चन में करा रहा था आपको, उस क्वेश्चन में 3 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर लिखा था। अब 3 का क्यूब 27 होता है, मैंने वहां गलती से 9 लिख दिया उस समय, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना? हाँ, तो वो चीज आप करेक्ट कर लेना। हालांकि मैंने उसमें लिख दी थी, क्या नाम है उसका, तुमने कहा था, लेकिन मैंने बेटा देखा नहीं उसको, है ना? तो वो आप करेक्ट कर लेना उसमें, वो ऐसा हो गया था। और यदि किसी को ये आता हो कि कैसे हम YouTube पे उसको करेक्ट करते हैं, मतलब वो एक लिखा हुआ आ जाता है ना, लिखा हुआ आ जाता है ऊपर, द वैल्यू इज 27/4, तो वो मुझे भी ज्ञान दे देना, मुझे उसका ज्ञान नहीं है ना? क्योंकि क्या होता है, अपन कुछ गलत लिख देते हैं ना, तो वो बाद में जब बच्चा पढ़ता है ना, उसको बहुत दिक्कत आती है। हम्म, ठीक है ना? मुझे बता देना यदि किसी को उसके बारे में ज्ञान हो तो। ठीक, चलो, ऐसा हो गया। सो log x की पावर y इक्वल्स टू y log x, log 4 log 2 की पावर 2, 2 log 2, 2 × 0.3010, 0.6020 हो जाएगा, है ना? ये एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। जैसे कि और कुछ ले ले आप, आपको किसी ने बोला log 9 बता दो, सो दिस विल बिकम इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, सही है ना? 3 का स्क्वायर, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 2 log 3। I suppose that everybody understand it। 2 सामने जाएगा, log 3 इधर हो जाएगा। This is 0.4771 into 2। Whatever is the answer is the answer for log 9। बोलो बेटा, क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपको क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए, बाकी आप सब डिराइव कर सकते हो। आपको log 2 पता होना चाहिए, आपको log 3 पता होना चाहिए, 2 पता होना चाहिए, 3 पता होना चाहिए,
और उसके बाद log 7 पता होना चाहिए। इसके अलावा सारी log वैल्यूज आप डिराइव कर सकते हो। 5 तो कर सकते हो, 10/2 कर देना बेटा। 5 तो कर सकते हो, 10/2 कर देना, इसलिए 5 याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको 3 ही log वैल्यू याद रखनी है, log 2 की याद रखनी है, log 3 की याद रखनी है, ठीक है ना। log 2 की याद करनी है, log जो मैं सिखा रहा हूँ बेटा वो सीख ले बच्चे, इधर उधर की बातें मत ही करो, है ना। जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो अभी, ठीक है ना। हाँ चलो, सो log 9 हो गया, log 3 का स्क्वायर 2 log 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सब लोगों को क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इस फॉर्मूले में। तो ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, log x की पावर y, 4 फॉर्मूले हैं, log x इज इक्वल ln x इज इक्वल्स टू ना, ये तो कोई बेकार फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, तो ये 3 फॉर्मूला का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद और भी लॉग में फॉर्मूला है, लेकिन वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उस फॉर्मूले से अवगत कराता जाऊंगा, ठीक। अभी सुनो आप, अब जब अपन पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, पीएच का कैलकुलेशन, पीएच क्या बताता है, पीएच बताता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, किसी सोल्यूशन में कितना है उसका ज्ञान आपको पीएच देता है। तो जब हम पीएच का कैलकुलेशन करते हैं उसमें इन सब फॉर्मूलों की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है बेटा। तो पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन, ऐसा लिखेंगे मन, पीएच स्केल was given by सोरेनसन, पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। pH scale is a measuring scale used to measure the, or pH scale is used to measure the, pH scale is used to measure the acidic strength, to measure the acidic strength or basic strength of a solution, acidic strength or basic strength of a solution, ठीक है बेटा। पीएच स्केल द्वारा हम ये पता लगाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और भी बातें अपन करेंगे। अब ये समझें कि ये फॉर्मूला जो पीएच स्केल लिखा हुआ है ये क्या चीज है ना बेटा। जैसे कि मान लो एक फॉर्मूला में लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ एक्स, यदि कोई लिखता है तो मैथमेटिकली ये बराबर होता है माइनस लॉग एक्स, कोई लिखता है तो दिस इज इक्वल टू पी की पावर एक्स। इसी प्रकार मान लो कोई log h plus, so this is equals to p की पावर h। इसी प्रकार कोई लिखता है माइनस लॉग OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, so this will be equal to p की पावर OH। यदि कोई लिखता है माइनस लॉग ऑफ Ka, so this becomes minus log of Kb, this becomes, I suppose that सभी बच्चे समझ गए होंगे, this is equals to p की पावर Ka and p की पावर Kb, मतलब माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू p की पावर x। बोलो हाउ, माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू p की पावर x होता है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डेरिवेशन तो अपन यहाँ पे नहीं करेंगे फॉर्मूले का, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। माइनस लॉग x बराबर होता है p की पावर x, ठीक। अब सोचो यदि माइनस लॉग x बराबर होता है p की पावर x, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस लॉग h प्लस आयन p की पावर h होगा, माइनस लॉग OH आयन p की पावर OH होगा, माइनस लॉग Ka p की पावर Ka होगा, माइनस लॉग Kb p की पावर Kb होगा, ठीक है बेटा। क्लियर थी बात। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, अ फॉर्मूला जिसमें p माना गया है और उसको अपन बोल देते हैं कि p की पावर ये होता है, मतलब जो भी वैल्यू आपने लॉग के सामने लिखी होती है, ठीक है। चलो अब, सो pH scale is used to measure, pH scale is used to measure the acidic strength or basic strength of a solution। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी का भी pH स्ट्रेंथ आराम से निकाल सकते हैं। कुछ सवाल ले लेते हैं तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। मान लो किसी ने बोला फॉर ए सोल्यूशन
फॉर ए सोल्यूशन H plus ion concentration is equal to 2 into 10 की पावर -5. फाइंड, या अभी सिंपल ले लेते हैं, 10 की पावर -5. फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन. फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन. बेटा इसके मैथमेटिक्स में उलझ के केमिस्ट्री को कमजोर नहीं करना है, इसलिए मैं इसके मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. एक फॉर्मूला है, बस आपको याद करना है ना. तो फॉर अ सॉल्यूशन H plus ion concentration 10 की पावर -5 है. फाइंड आउट द pH ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस. pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H plus ion concentration. जहां पर जो ये H plus ion concentration है, this is equal to normality of a acid. This is equal to normality of a acid. किसी एसिड की नॉर्मेलिटी के बराबर होता है. यहाँ तो मैंने डायरेक्ट ही दे दिया H plus ion concentration, इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं. Is equals to माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5. If you solve this, you can bring -5 in front, that becomes +5. Log base 10, 10 is 1. Therefore, this will become 5 into log 10. log 10 1 होता है बच्चों, इसलिए 5 into 1 बराबर 5. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? खाना बोलना पड़ेगा. आइए, गुड. अब मान लो मैं धीरे धीरे सवाल को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, कृपया करके ध्यान देना कि केमिस्ट्री पे ध्यान देते रहना, वरना वो वीक हो जाएगी. 2 into 10 की पावर -5 है. फाइंड pH. अब हम जब इसका pH फाइंड आउट करने निकलेंगे बच्चों, तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 into 10 की पावर -5. सो माइनस साइन को बाहर ही रखेंगे और यहां पर मेरे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 10 की पावर -5. एग्रीड बेटा? क्योंकि ये m है और ये n है. माइनस साइन को तो बाहर ही कर दिया, मैंने लिखा log m प्लस log n. So log 2 plus log 10 की पावर -5. This is equal to 5, क्योंकि -5 को सामने लेके आऊंगा. This is equals to -5, sorry. This is equals to -5. This is log 2. Log 2 is equals to 0.30. So this is equals to minus, इधर आ जाएगा 0.30 और ये हो जाएगा -5. So 0.47, sorry, 4.7 will be the correct answer. माइनस माइनस कैंसिल होके 4.7 आ जाएगा. क्या सभी बच्चों की बात समझ में आई? खाना बोलना पड़ेगा बेटा, खाना बोलना पड़ेगा. So this is equal to 4.7 है ना. तो log 2 plus log 10 की पावर -5 स्टेप्स में करना है. log mn, तो माइनस साइन को बाहर रख दिया. log m plus log n. So log 2 plus log 10 की पावर -5. This is 0.30 minus 5, 4.7. इसमें मैं ट्रिक भी आपको बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा आगे चल के, अभी से नहीं. सर -5 को log 10 के सामने लगाएं या भाई ये क्या लिखा हुआ बेटा? ये लिखा है log 2 into 10 की पावर -5, मतलब log mn हुआ. ये जल्दी ध्यान दो. तो log mn बराबर होता है log m प्लस log n. तो log m प्लस log n. अब तुम इसको सॉल्व करो अलग से. ये है log x की पावर y, तो ये सामने लेके आओ 5, और log 10 1 होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? log 10 की पावर -5 का सोल्यूशन -5 आएगा, और log 2 का सोल्यूशन 0.30 आएगा. समझ गए बात को? दोनों चीजों को अलग अलग सॉल्व करना है. नेगेटिव साइन, क्योंकि -5 है बेटा, तो सामने आएगा. log x की पावर y क्या होता है? y log x होता है, इसलिए नेगेटिव साइन सामने आया. फिर ये -4.7 आया और बाहर माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए 4.7 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? हंसी मजाक नहीं करना है, सीरियसली पढ़ना है. नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है वो आप चैप्टर पढ़ चुके हो. कब? जब आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था. वैसे नानी मम्मी से बड़ी होती है, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. जिन्हें नहीं ज्ञान है कोई बात नहीं, मैं आपको ज्ञान करा दूंगा, आप थोड़ा गम खाओ. होता क्या है, जनरली मैंने देखा है बच्चों को, जो जब पढ़ा रहे हो वो उस चीज पे नहीं ध्यान देके उनका दिमाग यहाँ वहां ज्यादा घूमता रहता है. तो
आप इधर ध्यान दिया करो, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, इधर ध्यान दो, जो पढ़ाई कर रहे हो उसको सबसे पहले याद करने की कोशिश करो। यदि आपका दिमाग पूरे टाइम यही बात सोचता रहेगा क्या क्वेश्चन पूछ लूं, तो फालतू क्वेश्चन पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको भी पता है, तो आपके क्वेश्चन सोचने का कोई मतलब ही नहीं निकला। और जब आप इधर उधर की बातें सोचते हो तो होता क्या है कि आपका दिमाग ये समझने में नहीं रहता, इधर उधर की बातों में चला जाता है, बस हो गए कचरे पूरे। अब सुनो, मान लो वो कहता कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर है 8 इंटू 10 की पावर -4। फाइंड पीएच, फाइंड पीएच। एक बार और मेथड से ट्राई करते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगा सॉल्यूशन। P की पावर H इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 8 इंटू 10 की पावर -4। So this is m and this is n. So P की पावर H will become equal to बच्चों माइनस साइन बाहर log 8 plus log 10 की पावर -4. If you saw log 10 की पावर -4, this will come out to be -4 और log 8.9 होता है, तो -0.9 -4. This is equals to +3.1 is equals to pH. आया बेटा सब लोग को? हाँ ना बोलना पड़ेगा। आ गया सब लोग को? दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, इस आइडेंटिटी को अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। ठीक, अब एक और चीज बताता हूँ। यदि आपने दो सवालों में नोट किया हो तो मान लो एग्जामिनर बोलता H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर है 4.5 इंटू 10 की पावर -8। फाइंड पीएच। एक्चुअल में क्या करना है, सीधा ही कर देना है, उसको लिखना है 8 माइनस लॉग 4.5। जो ऊपर सॉल्व कर रहे हो उसका रिजल्ट यही होता है, जो भी यहाँ टकले पे माइनस पे लिखा होता है उसको आप प्लस में कर दो, जो भी टकले पे माइनस पे लिखा है उसको प्लस में कर दो, तो 8 माइनस लॉग 4.5, सेवा समाप्त। दिस इज इक्वल्स टू 8 minus log 9/2. Now you can solve 9/2. Log 9 minus log 2. So this comes out to be equal to 8 minus, इसको ब्रैकेट में बंद करो, log 9 minus log 2. I suppose that आप आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। माइनस log 9 कितना होता है, 0.95 होता है, log 2 कितना होता है, 0.30 होता है, इसको माइनस करेंगे तो 0.65 आ जाएगा। दिस इज 0.65 बराबर 7.35। यदि कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो उसके लिए माफ करना, पॉइंट इधर का उधर हो सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या सबको ट्रिक आ गई बेटा समझ में? ट्रिक में क्या है, ट्रिक में बहुत आसान है, मतलब जो मैंने आपको पहले लॉजिक मतलब पूरा मेथड बताया फिर ट्रिक बताई। अब जैसे इस सवाल को आप देखो, इस सवाल को अब जब आप देखोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 4 माइनस लॉग 8, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको पेन रखने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस लॉग 8, लॉग 8 कितना होता है 0.904, 3.1, खेला खत्म बाबू। बोलो आ गया समझ में? सबको आ गया समझ में? चलो मैं आपको देता हूँ एक सवाल। मान लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 3 इंटू 10 की पावर -7 है, पीएच बताओ बिना पेन रखे हुए। 3 इंटू 10 की पावर -7 है, पीएच बताओ बिना रखे हुए। H प्लस आयन है, 3 इंटू 10 की पावर -7। एक आंसर आ गया अथर्व सोमानी का, 6.5 बोला उसने। ओके, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स। ठीक है, बिना पेन रखे हुए आपको सॉल्व करना था। 7 minus log 3. Now log 3 is 0.48, so that will become equal to 6.52. So the correct answer is 6.52. Anybody who has said 6.5 also, I'll take that. Okay, it's correct. No problem in that case. ठीक है ना? So देखो आसान है,
आया कि नहीं आया? और एक सवाल देता हूं मैं आपको, आप ध्यान से सुनना। राजश्री बेटा कान खोल के रखो अपने, बार बार नहीं बोलूंगा। अगला सवाल सुनो अब आप, आपका वो मौका गया। मान लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मान लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कॉपी पे नहीं लिखना है, 6 इंटू 10 की पावर -5 है। 6 इंटू 10 की पावर -5 है। व्हाट इज pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन? चलो ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस log 6, 5 माइनस log 6, बोलो एग्रीड, बोलो एग्रीड। 5 माइनस log 6, नाउ log 6 is 7.8, ठीक है। तो 5 माइनस 0.78 इज इक्वल्स टू 4.22, इज इक्वल्स टू 4.22। आई सपोज दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल गाइस। समझ में आ गया सब लोगों को इसका मैथ्स? मुंह जवानी कर लोगे सब लोग, मुंह जवानी कर लोगे उसको एकदम, बिल्कुल मुंह जवानी आना चाहिए हमको ये चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़े तो अब वो बोलेगा फॉर ए solution aqueous having 4.9 milligram of H2SO4 in 100 liter water, in 100 liter solution, in 100 liter solution, find pH of solution, find pH of solution। अब बेटा क्या हो गया? अब ये हो गया कि आपको मैंने जो है वो क्या कर दिया, मैंने आपको मेरे, अब आपको पहले आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी किसकी? H2SO4 की, ठीक है ना बेटा। अब वो छोड़ो, संभवी जो होना तो हो गया बेटा। अब इधर ध्यान दो, ऊपर वाले में 3 कैसे आया? कौन से ऊपर वाले में 3 कैसे आया बेटा? कौन से ऊपर वाले में 3 कैसे आया? वापस से रीपोस्ट करो अपने डाउट को, क्या डाउट है आपका? एक एक डाउट में सबका देखता हूँ। सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में +3 कैसे आएगा? +1.3 आना चाहिए। +3 कैसे आएगा बेटा? यदि 4 से 0.9 माइनस करेंगे तो 3.1 ही आएगा ना बेटा। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस स्टूपिड कैलकुलेशन, यू डू इट ऑन योर ओन। इवन इफ आई हैव डन अ मिस्टेक, फॉरगेट अबाउट दैट। आप प्लस माइनस आप लोग कर सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट स्टूपिड कैलकुलेशन कि 3 के पावर 3 कितना होता है, कि 3 के पावर 2 कितना होता है। सबको पता है, केमिस्ट्री आना चाहिए, ठीक है ना। Aqueous having 4.9 milligram of H2SO4. So normality of a acid is concentration of H plus ion बराबर क्या होता है बेटा? Normality of a acid, normality of a acid। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों लिखा है हमने, which is equal to molarity into valency factor, which is equals to molarity into valency factor। So first of all you need to calculate the molarity of the solution। Please do calculate the molarity of solution। निकालो मोलैरिटी कितनी आएगी, हो चुका है आपका, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, मोलैरिटी बराबर होता है W/m इंटू 1/v, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दिया है इसलिए 1/v ले लिया जाए, है ना। which is equals to 4.9 milligram, so that is equals to 10 की power -3 in terms of gram। molecular weight of solute is 98 into 1/100। So if you carto this, it goes 20 times, ठीक है ना, and 20 is equals to 1/20 0.05 होता है। So that is equals to 5 into 10 की power -7 is equals to m, if I have not done it incorrectly। I suppose 20 था ना, 0.05 आ जाता। So 5 into 10 की power -2, 5 into 10 की power -5, 5 into 10 की power -7। So that comes out to be 5 into 10 की power -7। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा घोटाला हो गया इसके अंदर। 10 लीटर ले लेते हैं अपन, है ना, या 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं। क्यों घोटाला हुआ है? आपको कोई कुछ बातें हैं जो आपको पता नहीं है इस चैप्टर के बारे में अभी।
क्योंकि वाटर से भी H+ आयन आता है तो वो कहीं इंटरफियर ना करने लग जाए, इसलिए मैंने 1 ले लिया, 1 लीटर कर दिया उसको. सो दैट विल कम आउट टू बी 5 into 10 की पावर -5. Now what is this? This is molarity of the solution. What is this? This is molarity of the solution. So what will be the normality of the solution? Valency factor into molarity. Now valency factor एसिड का क्या होता है? एक मोल एसिड कितने मोल H+ आयन दे रहा है, वो एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है. तो एक मोल H2SO4 कितने मोल H+ आयन देगा बेटा, जल्दी बताओ बच्चों. एक मोल H2SO4 कितने मोल H+ आयन देगा. यदि एक H2SO4 टूटेगा कंप्लीटली तो वो क्या 2H+ प्लस सल्फेट देगा. हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों, देगा कि नहीं देगा. तो वैलेंसी फैक्टर विल बी 2. वैलेंसी फैक्टर विल बी 2. तो यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर आएगा एसिड का वो आएगा 2. तो नॉर्मेलिटी बराबर आएगा 5 into 10 की पावर -5 into 2 and that is equals to 10 की पावर -4. I hope you understand this. ठीक है, 10 into 10 की पावर -5 is equals to 10 की पावर -4. Therefore pH is equal to minus log of 10 की पावर -4 बराबर 4. तो इस सवाल में आपको क्या करना पड़ा, प्राइमरली आपको इस सवाल के अंदर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ी. मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी पड़ी. और एक लॉजिक से सोचो, यदि मान लो H2SO4 का कंसंट्रेशन 5 into 10 की पावर -5 है तो ऑब्वियस सी बात है H2SO4 का एक मोल 2 मोल H+ आयन देता है, तो H+ का कंसंट्रेशन H2SO4 के कंसंट्रेशन से डबल होगा. ठीक है ना. कीपिंग दिस इन माइंड, इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. H2SO4 पूरा टूटा है, ये हमको मानना पड़ेगा. इस सवाल में हम ये मतलब मान के चल रहे हैं H2SO4 पूरा पूरा टूटा है, अदरवाइज आंसर नहीं आ सकता. या फिर उसको अल्फा की वो वैल्यू देता तो फिर अपन ने जो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था उससे अपन H2SO4 का कंसंट्रेशन निकालते. लेकिन ऐसा आयनिक इक्विलिब्रियम में वो करेंगे नहीं आपके साथ. ठीक है, एक क्या बेटा, अभी 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को कंफर्म करो कि आप मोलैरिटी निकाल के सवाल को निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए. समझ आ गया. मोलैरिटी पहले निकालना था, पहले मोलैरिटी निकालना था. मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, W/M into 1000/V करके निकालेंगे. जब मोलैरिटी आ जाए तो नॉर्मेलिटी निकालो. जब नॉर्मेलिटी आ जाए तो माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी कर दो, वो होता है pH. ओके बेटा, मिटा दूं क्या इसको मैं, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मिटा दूं. और मेरी इच्छा है आयनिक इक्विलिब्रियम की एक क्लास और लेने की, ओ सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम की, थोड़े हाइयर सवाल कराने के लिए. y मल्टीप्लाई बाई 2. इतनी देर से यही समझा रहा था, आपके सोने की क्षमता बहुत हाई है भाई. तुम्हें कंसंट्रेशन H+ आयन का चाहिए और यहाँ पर H2SO4 का कंसंट्रेशन मेरे भाई आया है, तो जितना मोल H2SO4 के हैं उससे दुगने मोल H+ आयन के हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया है. हो गया, ठीक है, हो गया. आज ही ले लेता हूं, ये बात सही है आपकी. आज मैं सोच रहा हूं कि आज एक केमिकल इक्विलिब्रियम के हाइयर सवालों के लिए एक क्लास और ले लेता हूं, थोड़े हाइयर सवाल और करा देता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम पे, और वो लेवल उनका हाई रहेगा, नीट लेवल से काफी अच्छे. चलो, अब इसी कैटेगरी में और भी सवाल ले लेते हैं, पर उसके पहले मैं आपको कुछ एसिड्स की वैलेंसी फैक्टर बता देता हूं और आपसे जान भी लेता हूं, है ना. कुल मिला के आपको क्या चाहिए, H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए टू फाइंड आउट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक, चलो अब देखना, जैसे मान लो बेटा आपके पास HCl है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बच्चों, कितने H+ आयन देगा एक मोल HCl, 1 होगा. मान लो HNO3 है, 1 होगा. मान लो H2SO4 है, 2 होगा. है ना, बोलना पड़ेगा. मान लो आपके पास H3PO4 है तो 3 होगा.
अब जो लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है वो भूल गए होंगे कि H3PO3 में 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और H3PO2 में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जब स्ट्रक्चर बनाए थे उस वक्त बताया था कि ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ये है फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर H3PO3 का जिसमें 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर H3PO2 जिसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात सबको क्लियर है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी। तो खैर नोमेनक्लेचर तो पी ब्लॉक में आएगा, आपको वहां पढ़ लेंगे हम। इसके और भी नाम होते हैं, फॉस्फेनिक एसिड करके भी नाम दिए गए हैं। तो खैर ये इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 2 है और इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका वैलेंसी वेक्टर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। आई सपोज दैट तुम लोगों को बात समझ में आ गई है। नाउ सपोज 6.3 एक सेकंड रुको बेटा, हाँ 3.65 हाँ milligram of HCl is dissolved in 10 liter solution, 36.5 कर देता हूँ, 10 liter solution. Find pH of the resulting solution. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. चलो भाई जल्दी से निकाल दो मेरे को, यदि आप निकाल सकते हो तो। फर्स्ट काम आपको क्या करना है याद है? पहला काम क्या करना है आपको? इसका मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी पहले निकालनी पड़ेगी। उसकी मोलैरिटी कैसे आएगी? W/m into 1/v is equals to 36.5 into 10 की पावर -3 divided by 36.5 into 1/10. So this comes out to be 10 की पावर -4. So molarity बराबर 10 की पावर -4. नॉर्मेलिटी बराबर ऑल्सो 10 की पावर -4 क्योंकि वैलेंसी वेक्टर क्या है? 1 है. So pH will be equal to 4. क्या सब बच्चों को कंफर्टेबल है ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, ठैम ठूम सिकाम कुछ चाहिए दुम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो यदि मान लो कल के दिन इसी सवाल को एग्जामिनर कुछ ऐसा करते कि सपोज 365 milligram of HCl is present in its aqueous solution. In its aqueous solution है ना, 365 ग्राम of HCl is present in its aqueous solution. उस aqueous solution में इतना मौजूद है and aqueous solution में तो suppose 365 milligram of HCl is present in its aqueous solution and alpha for HCl is, alpha मतलब degree of division for HCl is 0.8. Find pH. Find pH. अब देखें आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सबसे आप पहले आपको HCl की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। सो मोलैरिटी विल बी 365 into 10 की पावर -3 into 1/10 आई सपोज। कितने लीटर लिया है? एन एक्वस सोल्यूशन इन इट्स 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं या 10 लीटर एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। इन 10 लीटर एक्वस सोल्यूशन, सो बाय 10 36.5 ये गया 10 टाइम्स, 10 ने मारा 10 को,
So this becomes 10 की पावर -3. Correct? This is molarity of HCl. It will break to give H plus plus Cl negative ion. इसका अल्फा कितना है? उसका अल्फा 0.8 है. इसका मतलब ये कितना टूटा है? ये इनिशियली था 10 की पावर -3. आना बोलना पड़ेगा. इसको सवाल को कॉम्प्लिकेट ना करूं, 1 लीटर कर देता हूं. ये 10 की पावर -4 आ जाएगा. इसको 1 कर देता हूं, है ना, क्योंकि तुम कंसंट्रेशन को तोड़ोगे तो दिक्कत आएगी, मोल्स को तोड़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी. 10 की पावर -4 हो गया. अब दिस बिकम्स 10 की पावर -4 मोल पर लीटर. तो इसका मतलब बेटा ये मोल्स ही है, क्योंकि मोल पर लीटर, लीटर तो सिर्फ 1 है सोल्यूशन का, तो ये मोल ही हो गए. माइनस, क्योंकि अब ये 100% नहीं टूट रहा है, पहले ये 100% टूट रहा था. क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे पहले 100% टूट रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मिलीग्राम लिखा था ना बेटा. y 10 की पावर -3, प्लीज ध्यान से पढ़ो यार, है ना, मजाक मत करो अपने साथ में. 365 मिलीग्राम लिखा है ना, इसलिए 10 की पावर -3 लिखा है. चलो, फिर HCl गिव यू H प्लस आयन प्लस क्लोराइड. ये 10 की पावर -4 है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0.8 है. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर -4 माइनस 10 की पावर -4 इंटू 0.8. हाना बोलना पड़ेगा बेटा, हाना बोलना पड़ेगा बेटा. 10 की पावर -4 इंटू 0.8, जल्दी बोलो, बोल दोगे क्या? इतना टूटेगा, इतना टूटेगा तो इतना ही बनेगा. सो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा 8 इंटू 10 की पावर -5. तो pH क्या होगा? 5 माइनस लॉग 8. 5 माइनस लॉग 8, दैट विल बी द pH. सही लिखा ना मैंने? देख, 10 की पावर -4 था ना, माइनस 10 की पावर -4 इंटू 0.8. तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आया? 8 इंटू 10 की पावर -5. ठीक है ना, क्योंकि उसने अल्फा दिया है. अब जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से नहीं पढ़ा है, हो गया गलत उसके लिए, उसको अल्फा ही नहीं आएगा समझ में. तो आपको उसको केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहाँ पे कितने मोल थे? 10 की पावर -4 मोल थे. आप बोलोगे सर मोल नहीं थे, मोलैरिटी थे. लेकिन बेटा ये मोल पर लीटर आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हो ना इतने मोल हैं पर लीटर. 1 ही लीटर सोल्यूशन तो लिया था आपने. यदि 1 लीटर नहीं लेते तो बाद में मेरे को कुछ और घोलमोल करना पड़ता और फिर सवाल सॉल्व तो वो भी हो जाता जिससे पहले वाला है, लेकिन मैं एक साथ कई चीजें नहीं देना चाहता. तो हो गया 10 की पावर -4 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो जो कंसंट्रेशन है वही नंबर ऑफ मोल है. सो 10 की पावर -4 माइनस 10 की पावर -4 इंटू 0.8. क्या ये बात सबको क्लियर है ना? ये मैंने क्यों किया, ये क्लियर है तो वो आ जाएगा, ये क्लियर है तो वो आ जाएगा अपने आप. ये क्या है आपको याद है? C माइनस सी अल्फा करते थे अपन. मतलब अपन क्या लेते थे? इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते थे, इनिशियल ले लेते थे माइनस इनिशियल इंटू अल्फा कर देते थे. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इंटू अल्फा कर देते थे. याद आया सब लोगों को? अब इस चैप्टर में अपन पर लीटर लेंगे तो C माइनस सी अल्फा लिखना चालू करेंगे. मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी ये बात क्लियर है कि नहीं? आना बोलना पड़ेगा. अभी इस स्टेज पे ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? बस, तो आपका वो सवाल आ गया. अब 8 इंटू 10 की पावर -5 है, तो खत्म बात बेटा. pH क्या हो जाएगा? pH will be equal to 5 minus log 8, that is approximately equal to 4.1. That is it. ठीक है बेटा, 4.1. It is so simple. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. मिटा दूं इसको बेटा? चले मिटाओ देश, मिटाऊं? ओके. आपको सिर्फ कंसंट्रेशन निकालना है और आपका काम बन जाएगा. ये वाले सवाल में सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं निकालना था, बल्कि आपको अल्फा का ज्ञान भी होना चाहिए था, तब जाके आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते थे. इस सवाल में आपको थोड़ा सा मैंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था, है ना. इसी प्रकार का एक और सवाल करवाऊं, आप खुद करोगे क्या? इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपको दूं, आप खुद करोगे क्या? खुद करोगे ना, है ना? खुद करो. चलो, तो देखो, मान लो
49 ग्राम H2SO4 is present in 1 liter aqueous solution, 1 liter aqueous solution, है ना। H2SO4 की जगह कुछ और ले लेते हैं क्योंकि और आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा चलो करना आप ये H2SO4 सोल्यूशन की वैल्यू, क्योंकि वो दो हो जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाएगा वहां पे, और वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्या नहीं होगा, देखते हैं चलो। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, है ना, विथ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 and alpha 2 is equals to 0.8. Find out pH of solution. pH of solution. अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है आपको पता है ना। H2SO4 जो है वो दो बार टूटेगा, एक बार H2SO4 टूटेगा, मैं बताता हूँ आपको। Given the reaction is H2SO4 gives us H plus HSO4 negative, इसके लिए अल्फा 1 है, और फिर HSO4 negative gives me H plus सल्फेट। डिफिकल्ट सवाल है आपके स्तर के लिए, लेकिन जिसमें कॉमन सेंस है वो कर लेगा आराम से, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको तो खुशी होती है इस टाइप के सवाल आने से, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 करके मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे मिक्स करी हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है मिक्स करके। देखो हर चैप्टर में पता है, जब चैप्टर आता है ना तो ये लगता है अरे और ये पुराने वाले से बहुत डिफिकल्ट है। जब केमिकल चल रहा था, फिर मैंने जब सवाल कराया तुम्हें खूब सारे, तो तुम्हें लग गया होगा कि नहीं यार इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो भी चल रहा है, मोल नॉर्मेलिटी वॉल्बिलिटी निकालना आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा भी हालत पतली होती है कई बच्चों की, है ना। सबसे पहले मोलैरिटी निकाल ली जाए। तो 49 ग्राम था स्ट्रेट अवे बाई 98 इंटू 1/1 इज इक्वल्स टू 0.5। वेरी करेक्ट, ठीक। तो पहले वाले का अल्फा तो बेटा 1 था, तो इसका कंसंट्रेशन 0.5 था, तो जब ये टूटा होगा तो ये भी 0.5 ही बना होगा। स्टोइचियोमेट्री से देखो 0.5 मोल गया, 1 मोल गया, तो 1 मोल बना। तो 0.5/1 इंटू 0.5, क्योंकि अल्फा 1 है, क्योंकि अल्फा 1 का मतलब क्या हुआ 100%। अच्छा टाइम हो गया, ओके ओके ओके, अच्छा टाइम हो गया, ओके ठीक है, कल कराऊंगा ये वाला सवाल। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कल ये वाला सवाल करा देंगे, आपके लिए होमवर्क भी है, खुद ही ट्राई करो, और कल तक मुझे ये सवाल याद रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आज रात को देखते हैं, कुछ अच्छे लेवल के सवाल और करते हैं।